स्वागत है आप सभी का ज्ञानशाला में। और मैं राहुल का फिर से एक न्यू सेशन के साथ। और हमारा जो टॉपिक्स चल रहा है वो आप सभी को क्लियर है कि हमारा जो टॉपिक्स लास्ट क्लास जो चली थी तो उसमें हमने क्या स्टडी किया, उससे पहले वाली और उससे पहले वाली। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लासा और मासा चल रहा है। तो लासा मासा का मैंने बहुत सारा जो सिलेबस था उसको कवर कर लिया है। अब इसमें 1 से 2 क्लासेस और रहेंगी, उसके बाद आपका एलसीएम और एचसीएफ फिनिश हो जाएगा। ओके। और आई होप आप सभी को एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो आज की जो एलसीएम और एचसीएफ पे 4th क्लास है, इस पे हम डिस्कस करते हैं कि आज की हम क्लास में किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारे एलसीएम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो उन क्वेश्चनों पे हम डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी चीज़ों को इजीली हम समझने का प्रयास करते हैं। और इन केस यदि आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे ज़रूर पूछें, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकें। ओके। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है और वहाँ पे हम 1 नंबर से रह जाते हैं, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है और हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर से उतना ही पढ़ना पड़ता है, जितना हमें जैसे किसी एग्ज़ाम में मान लेते हैं कि 100 नंबर की कट ऑफ गई और वहाँ पे हमारे 99.5 नंबर आते हैं। ठीक है? तो जो आधा नंबर हमें लाने के लिए जितनी मेहनत चाहिए, उतनी ही मेहनत हमें 100 नंबर लाने के लिए चाहिए होती है। ओके? तो जितनी भी क्वेरीज़ होती हैं, उनको सभी को क्लियर कीजिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के साथ जो भी स्टूडेंट न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो पहला प्रश्न है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18, 21, 24 और 27। ठीक है। अब एलसीएम मैंने आपको बताया कि छोटी से छोटी जब भी वर्ड आएगा तो आप वहां पर हमेशा एलसीएम ही निकालेंगे। ओके, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व किया जाए, इस पे बात करते हैं। ओके, तो संख्याएं आपकी 18, 21, 24 और 27 दी गई हैं। ऑप्शन है 1500, 1527, 1512 और 1600। ओके, तो सबसे पहले हम काम करेंगे ऑप्शन को हटाने का। तो यहाँ पे ऑप्शन को हटाने का मीन्स ये है कि 8 यहाँ पे मिल रहा है यूनिट प्लेस और यहाँ पे यूनिट प्लेस 4 मिल रहा है। ओके, तो इस संख्या में या तो ऑप्शन में आप सभी संख्याओं से डिवाइड करके देखें। सेकंड, हम देख सकते हैं कि जब हमने 27 के फैक्टर किए तो 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, मीन्स 3 के मल्टीपल हैं ये, 3 3 3 मीन्स 3 का 3 बार गुणा किया तो हमें 27 मिला। अब आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पता होंगे तो आप वहां पे देख सकते हैं कि कोई भी संख्या जब उसके अंकों का योग 3 से डिवाइड होता है तो संख्या हमारी 3 से डिवाइड हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि डबल जीरो है तो यहाँ पे इनसे चेक करके देख सकते हैं तो ये ऑप्शन तो हट जाएंगे। ऑप्शन बचेंगे 2, 1527 और 1512। अब यहाँ पे देखिए, ये है आपकी सम संख्या 24 और 18 भी आपकी सम संख्या में इवन नंबर है। तो ये आपका 1527 तो ऑड नंबर है, तो ये तो होने का नहीं। ओके, कौन सा ऑप्शन बचा? ऑप्शन बचा है आपका सी। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि ये संख्या क्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 5 6 और 1 7 और 2 9, इस अंकों का योग 9 है और 9 हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है। ओके, दूसरा भी चेक करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा 4 इंटू 6। तो 4 का रूल था लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो यहाँ पे 2 डिजिट आपको दिए गए हैं 12।
तो 12 हमारा 4 से डिवाइड 3 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। मीन्स आपको ना तो एलसीएम निकालने की जरूरत है, ना उसको मल्टीप्लाई करनी, बस जो बेसिक आप पढ़ चुके हैं उनको समझिए और उनको अप्लाई कीजिए। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ओके, तो अब आप एक बात बताएं कि इन ऑप्शनों से अगर यदि हम इस क्वेश्चन को करते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 8, 9, 12, 15 एंड लीव ए रिमाइंडर ऑफ 1 इन ईच केस, कि प्रत्येक दशा में एक बचना चाहिए। तो आपको लग रहा है ऑप्शन है आपके पास 8, 9, 12 और 15। ठीक है, तो 8 का नियम आपको पता है कि लास्ट के जो 3 डिजिट हैं वो आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो पहले ऑप्शन में देखें क्या ये डिवाइड हो जाएगा, 8 चौक 32 और यहां बचेगा 3, 38 हो जाएगा, मीन्स डिवाइड नहीं हो रहा है, हट गया ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में हमारा ऑड नंबर है और इसमें से एक लेस करेंगे तो हमारा इवन नंबर हो जाएगा, लेकिन 358 हमारा 8 से डिवाइड नहीं होता है। ओके, 360 में देखेंगे 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको रिमाइंडर कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स ये पूरी बार डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में यदि 8 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 45 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर आपको मिलेगा 1। तो मात्र एक ऐसी संख्या जिसमें हमने इसको डिवाइड किया, डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर बच रहा है। पहली 8 से हमने चेक किया, तब 9 से चेक करते हैं तो 9 चौक 36, 40 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बच जाएगा। 12 तिया 36, 30 बार जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 15 से चेक करें तो 15 हमारा 360 को डिवाइड कर रहा है या नहीं, तो 15 दूनी 30 और 15 चौका 60 और एक रिमाइंडर बच। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या फिर अब जिसको नहीं आता है उस कंडीशन में आप इन सभी संख्याओं के एलसीएम लें, 8, 9, 12 और 15। ओके, जब आप एलसीएम लेंगे और निकालेंगे इसको, तो जो भी आपका ऑप्शन एलसीएम आएगा उसको आप ऑप्शन में डिवाइड करके देखेंगे कि किस ऑप्शन में एक आपका रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, एलसीएम, एचसीएम, एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इजी टॉपिक है। यदि जिस भी बच्चे ने क्लास को नहीं देखा है तो एलसीएम और एचसीएफ की स्टार्टिंग से क्लास देखें, आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पे हमारी जो बेसिक नॉलेज है उसी से क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 तो शेष बचे, लेकिन जो भी संख्या होगी वो 13 से डिवाइड होनी चाहिए। ओके, 13 से भाग देने पर कुछ ना बचे। तो यहां पे देखेंगे कि पहले आपका ऑप्शन 13 से चेक करते हैं कि आपको कौन सी संख्या ऐसी है जो 13 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, तो यहां पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 13 पंजे 65 और ये आपको बचेगा 9, 13 सत्ते 91, मीन्स डिवाइड नहीं हो रहा है। दूसरा है 13 पंजे 65, 13 छः 78 और यहाँ पे आपको रिमाइंड मीन्स ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 आपका रिमाइंडर बच रहा है। ओके, दूसरा है 13 छः 78, इसको डिवाइड करेंगे 13 से तो 13 छः 78 आपका बचेगा 78 और 6 84, मीन्स 5 बचेगा, 13 पंजे 65। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी
कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी अब तक बन रही है बी और सी में। ओके, यहाँ पे देखें 13 6 78। ओके, और 89 में से 78 को लेस करेंगे तो 11, ये हो जाएगा 110 मीन्स यहाँ पे ये डी नहीं बनेगा। अब बी और सी में देखते हैं, तो बी और सी में यहाँ पे ये संख्या डिवाइड तो हो रही है 13 6 78, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आपका 5 बच रहा है, लेकिन कंडीशन दी गई है कि 13 से भाग देने पर कुछ भी ना बचे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एक बार और चेक करते हैं कि जो भी संख्याएं दी गई हैं, क्या वह इनसे डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड तो होने के साथ साथ क्या 5 आपको बच रहा है। ठीक है, तो 8 का नियम, यहाँ पे 5 लेस करेंगे 845 में से, और 5 को लेस किया तो 840। 8 का नियम कि अंतिम 3 अंक हमारे 8 से डिवाइड होने चाहिए। ओके, डिवाइड हो रहा है। ओके, पहली कंडीशन ठीक है 8 से। दूसरा 10 से यूनिट प्लेस पे 0 मिल रहा है, 10 से भी कंडीशन हमारी। और 12 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 70 बार जा रहा है, मीन्स यहाँ 12 से भी डिवाइड हो रहा है, और आप 5 तो पहले ही घटा चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। अदरवाइज 8 12 8 10 और 12 का एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी आएगा उसके मल्टीपल देखिए। ओके, उस मल्टीपल से किस ऑप्शन में डिवाइड करें कि 5 रिमाइंडर बचे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 3 साइकिल सवारों की चाल क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तीनों द्वारा चली गई कम से कम वह दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण घंटों में समय लें। पूर्ण घंटे का मतलब कि वो ऐसा ना हो कि 3.5 घंटे में चले, 5.5 घंटे में, ऐसा नहीं, मतलब पूरा समय होना चाहिए। तो इस टाइप के जब जब भी क्वेश्चन आएंगे, द स्पीड ऑफ 3 साइक्लिस्ट इज 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर एंड 12 किलोमीटर पर आवर respectively. Find the least distance traveled by all three in which they take complete hours. ओके, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपका काम एक ही है, एलसीएम निकालेंगे। 10 15 12 का एलसीएम होता है, कितना होता है 15, सबसे बड़ी संख्या है तो 15 के मल्टीपल देखिए, यहाँ पे 30 भी है, 45 भी है, 60 भी है, 75 भी है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में एक संख्या जो है वो आपको 10 दी गई है, मीन्स जो भी ऑप्शन रहेगा उसमें 0 रहेगा। अब 0 की बात है तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी होने की संभावना है इन दोनों में से। तो बी और सी तो आपको हटाने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद एक संख्या और दी गई थी 12। अब 12 हमारा 30 को डिवाइड नहीं करेगा तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, 10 12 15 का एलसीएम आप निकाल के देख सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना आ रहा है। ओके, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से या 4 से कर सकते हैं, तो ये आप नहीं 2 से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है, 2 5 जा 10, 2 6 जा और 15, और ये आपका 2 से फिर 5 3 15, उसके बाद आप निकालेंगे 3 से तो 5 1 और 5, और 5 से 5 3 जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट। क्लियर है सभी को? यदि फिर भी दिक्कत है तो मैं बता चुका हूं, कमेंट करें, पूछें मुझसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करो जो 12 तक की सभी सम संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। Find the least number which is completely divisible by all the even numbers up to 12. ओके, अब इवन नंबर्स कौन से होते हैं आप सभी को पता है कि वे संख्याएं जिसका यूनिट प्लेस 2 4 6 8 और 0 होना चाहिए।
मैं बता चुका हूँ, पहले क्लासों को देखें, उनको समझें। ओके, तो 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब इन ऑप्शनों को देखें तो ऑप्शन से कौन सी संख्या 12 से डिवाइड हो रही है। ओके, 12 पंजे 60, ठीक है। 80 डिवाइड नहीं हो रहा है, 100 डिवाइड नहीं हो रहा है, 120 डिवाइड हो रहा है। अब यहां पे एक चीज और भी है कि 10 से भी हमारा ये सभी हो जाएंगे, 8, 6 से भी दोनों ऑप्शन है, 4 से भी दोनों ऑप्शन है, 2 से भी दोनों ऑप्शन है। 8 से हमें चेक करना है कि 8 के टेबल में कहीं 60 आते हैं, बताइए आप लोग। नहीं आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए तो हट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और इजीली कैसे करेंगे। कर तो सभी लेंगे, इजीली कैसे करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को जितना कम समय देंगे उतना ज्यादा समय दूसरे क्वेश्चन को हम दे सकेंगे। 4 घंटियां 6, 8, 12 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। ओके, यदि वे 10 बजे एक साथ बजना आरंभ हों तो 12 बजे तक कितनी बार बजेंगी? 4 bells ring at an interval of 6, 8, 12, 16 seconds. If they start ringing together from 10 o'clock, how many times will they ring till 12 o'clock? ओके, अब पहला काम कि यहाँ पे आपको समय किस में दिया गया है, सेकंड में दिया गया है। यहाँ पे 10 बजे से 12 बजे तक कितना समय होगा? 2 घंटे। अब 2 घंटे का मतलब कि 1 घंटे में मिनट होते हैं 60 और 60 मिनट में सेकंड होते हैं 60। ओके, ये तो हमारा बात हो गई 1 घंटे की। अब यहाँ पे 2 घंटे की बात हो रही है। अब 6, 8, 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो बड़ी संख्या के मल्टीपल देखने पड़ेंगे। तो 18 का मल्टीपल 18 दूनी 36, 18 चौक 72। अब 72 हमारा 6 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 12 से डिवाइड है और 18 से डिवाइड है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 72। तो 6 दूनी 12, 12 छीन 72 और ये आपका 1 टाइम, तो 1 ये 00 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे 12 बजे भी बजेगी 1 घंटी। ठीक है, तो हमारी जो वैल है वो 101 टाइम रिंग होगी विद इन 10 to 12। ओके, क्लियर है सभी को? +1 करने का रीजन ये था क्योंकि 10 बजे तो बजी, उसके बाद 2 घंटे पूरी बजेगी और वहां पे एक 12 बजे भी बजेगी, इसलिए हमें यहाँ पे प्लस करना पड़ा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी से छोटी मीन्स एलसीएम निकलेगा। ज्ञात कीजिए जो 10, 15, 20 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। द फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 10, 15, 12। अब आपके पास एक चीज ये हो सकती है कि या तो आप सभी का एलसीएम निकालें और फिर उसके मल्टीपल देखें। दूसरा, हम यहां से थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी हैं। 10 है, 15 है और 20। ओके, तो 15 का मीन्स ये यहाँ पे इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 into 5। ओके, 3 का रूल कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पे तो ये होगा नहीं।
ऑप्शन नंबर सी देखें तो 9980 4 डिजिट का नंबर है, ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक बचता है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है, क्या वह ऑप्शन 3 से डिवाइड होगा? तो इसके अंकों का योग करके देखते हैं तो 1 प्लस 0 1 प्लस 0 1 प्लस 4 5 प्लस 0 आपका हो जाएगा 5। अब 5 आपके 3 के टेबल में नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका हट जाएगा। बचेगा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अदरवाइज एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के उसके मल्टीपल देखिए कि, या फिर जो भी एलसीएम आएगा 10 15 20 का एलसीएम कौन सा आएगा? ओके, आपका ये हो जाएगा 20 से मतलब 300। ओके, अब 300 हमारा इस ऑप्शन को डिवाइड करेगा, किसी और को नहीं करेगा। ये आपका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 और उससे अगली दो अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है। द लीस्ट इंटीजर डिविजिबल बाय 3 एंड द नेक्स्ट टू प्राइम नंबर इज। लघुत्तम का मतलब छोटे से छोटा, छोटी से छोटी संख्या। ओके, तो सबसे पहले अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। अभाज्य संख्याएं मीन्स वे संख्याएं जो या तो खुद से कटें या फिर एक से कटें, इसके अलावा किसी अदर से ना कटें। तो 3 अभाज्य संख्या है, उससे अगली संख्या आपकी 5 है जो किसी से नहीं कटती, और उससे अगली संख्या 7 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो उन तीनों का मल्टीप्लाई होता है। में जितनी अभाज्य संख्याओं की बात होगी उन सबका मल्टीप्लाई। तो 3 पंजे 15 सत्ते 105, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अदरवाइज आप खुद चेक कर सकते हैं कि ये 15 आपका 7 से डिवाइड नहीं होगा, 21 7 से डिवाइड होगा लेकिन 5 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 5 से हो जाएगा लेकिन 7 से नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका इन तीनों अभाज्य संख्याओं से डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10 15 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की संख्या क्या होगी? मीन्स वर्ग भी बनना है, तो सबसे पहला काम कि इनमें से जो वर्ग संख्या नहीं है उनको हटा दें। 600 आपकी वर्ग संख्या नहीं है, 500 आपकी वर्ग संख्या नहीं है। ऑप्शन बचते हैं आपके पास 10 15 20 में से 900 हमारी 30 का वर्ग है और 400 हमारा 20 का वर्ग है। ओके, दूसरा काम मीन्स जब भी आपका क्वेश्चन आएगा सबसे पहले ऑप्शन को चेक करें कि क्वेश्चन क्या है और उसके ऑप्शन क्या क्या दिए गए। ओके, उसके बाद दूसरा काम कि हमें ये देखना पंक्तियां कितने कितने की बन रही है। तो 10 15 और 20, तो 15 से कौन सी संख्या भाई डिवाइड है इसमें? बताइए, 400 डिवाइड हो जाएगा 15 से? नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हट जाएगा। कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर सी। या फिर 10 15 और 20 का आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 से डिवाइड करें 5 15 और ये आपका 10, फिर 2 से कर सकते हैं 5 15 और 5, उसके बाद 5 से करें और लास्ट में 3 से, तो 5 3 15 2 जा 30 2 जा 60। अब 60 आपका किसको डिवाइड करेगा? 900 को या 400 को? क्योंकि ये दोनों ऑप्शन तो हट गए। ओके, क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्वेश्चनों को करना सीखेंगे कि आपको पेन भी ना चलाना पड़े और क्वेश्चन भी हमारा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 तक की सभी विषम संख्याओं से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? ओके, आई होप क्लियर होगा कि
15 तक की सभी विषम संख्याएं, मीन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13 और 15। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? 3 जीरो। ऑप्शन हटाने हैं 2। जल्दी से जल्दी ऑप्शन हटाओ ताकि क्वेश्चन हमारा इजीली हो जाए। अब इन सबका तो एलसीएम निकालोगे तो बहुत देर हो जाएगी, तब तक तो हो सकता है अगला क्वेश्चन भी दूसरा बंदा कर चुका हो। समझ रहे हैं? तो ऑप्शन हटाइए। तो जब ऑप्शन हट सकते हैं तो उनको तो हटाना पड़ेगा। यहाँ पे हो रहा है 45 7 से डिवाइड नहीं है तो इसको हटा दें। 45 7 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन आपका 7 पंजे 35 और 10 बचेगा, 7 छिंग 42, 7 पंजे 35, मीन्स ये तो हो रहा है। 9 से चेक कर लेते हैं, 5 5 10 और 4 14, तो 14 हमारा 9 से डिवाइड नहीं है। इस मीन की जो संख्या है आपकी, वो आपको ऑप्शन नंबर बी भी हट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी की बात करें तो 48 हमारा 9 से डिवाइड, 8 और 4 12 नहीं हो रहा है। कौन सा बच्चा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी, 5 4 9, 5 4 9, मीन्स ये आपका इससे हो जाएगा और बाकी संख्याओं से भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों से ही हमने चेक किए। तो इन दोनों में जो 3 ऑप्शन थे उनमें कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो जब नहीं हो रही है तो जो एक ऑप्शन बचा तो वो तो सही होगा ही। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 3 पैमाने क्रम से 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर के हैं। वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने पूरे पूरे नाप सके? ऑप्शन मीटर में है, यहाँ सेंटीमीटर में है। तो ऑप्शन पहले आप एलसीएम निकालिए। ओके, तो 4 5 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 पंजे 30, 3 चौक 12, मीन्स 60 दूनी 120, ये हो जाएगा आपका 45 50 और 60। ओके, तो यहां से 10 से देखेंगे तो ये 4 4 बचेगा, फिर 2 से 2 2 जा 4, 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 जा 6, फिर आप 2 से दे सकते हैं तो 2 हो जाएगा, फिर 3 से देंगे, फिर 5 से, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 नहीं 600। ओके, अब यहाँ पे आपके ऑप्शन क्या है? 200 मीटर, 200 हमारा 2 मीटर है, सेंटीमीटर, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 बचता है? ठीक है, कोई भी इश्यू नहीं है, इसमें भी हो जाएगा। 7 बचाना है ऑप्शन से। तो क्या यहाँ पे आपको लग रहा है अगर ये 600 होते तो हमारे 7 बच जाते, लेकिन 600 नहीं है। यहाँ पे इसको देखते हैं, तो 609, तो 609 में 7 कम करेंगे तो 602, 602 आपका 25 से डिवाइड नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हट गया। यहाँ पे 600 593 है, यदि 593 में से आप 7 को लेस करेंगे, ठीक है, तो आपको कितना मिलेगा? क्या कहते हैं इसको, 587। ठीक है, अब 87 और नंबर है, 40 60 से नहीं होगा। यहाँ पे 1200, 7 घटाने पे यहाँ पे 600। अब देख लीजिए आप कौन सी संख्या इसको डिवाइड करेगी। तो 4 से ये डिवाइड 15 बार हो जाएगा, 60 से 10 टाइम्स हो जाएगा, 25 से ये संख्या आपकी 25 दूनी 50, मिस यहाँ पे ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12 और ये आपको 25, 25 चौका 100,
आपको मिलेगा 20 200 25 80 200 मीन्स यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन सी और डी दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन अब एक बात बताइए, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? छोटी से छोटी संख्या। तो 1207 छोटी है या 607 छोटी है? तो 607 छोटी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 13, 18, 21 से भाग देने पर शेष क्रम से 3, 5 और 8 रहता है। द लीस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाई 16, 18 एंड 21 लीव द रिमाइंडर 3, 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताइए आप लोग। कैसे होगा ये क्वेश्चन? तो थोड़ा सा यहाँ पे देखो, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि जब हम किसी संख्या में 16 से डिवाइड करेंगे तो पहली कंडीशन में हमारा रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन में से 18 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे हमारा 5 बचना चाहिए। थर्ड कंडीशन में यदि 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो उस कंडीशन में 8 बचना चाहिए। मीन्स प्रत्येक कंडीशन में यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करके देखिए, तो आपको इजीली क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। अब इजीली हम कैसे करेंगे इसको भी बताएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो यहाँ पे जब 16 के फैक्टर किए तो 4 इंटू 4 हो गया। ओके, तो 4 जब 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 3 बच रहा है। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 4 का रूल है कि लास्ट के 2 डिजिट हमारे डिवाइड होने चाहिए और यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचाना है। तो 4 पंजे 20 यहाँ नहीं बच रहा है, 4 दूनी 8 यहाँ नहीं बच रहा है। यहाँ पे 4 से 94 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका 4 से 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12 मिस 13 चौक 92, नहीं 4 दूनी 23 चौक 92 प्लस 3, ओके 95 हो गया। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि 4 का नियम है लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभक्त होने चाहिए। तो 90 पहले ऑप्शन में 21 है तो 20 हमारा डिवाइड होता है, एक रिमाइंडर बचेगा। दूसरे ऑप्शन में 8 08 लास्ट के 2 डिजिट जो है, तो 8 हमारा पूरा डिवाइड हो रहा है, मीन्स यहाँ रिमाइंडर कुछ भी नहीं बच रहा है। थर्ड ऑप्शन में 95 है तो 95 23 चौक 92 होते हैं और 3 हमारा रिमाइंडर बच गया। फोर्थ कंडीशन 92 है, तेरे 23 चौक 92 मीन्स ये पूरी बार डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है, मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यदि एक ही कंडीशन, एक ही संख्या से सिर्फ एक ही ऑप्शन चेक हो पा रहा है तो आप खुद सोचिए कि बाकी के ऑप्शन, चलिए दूसरा भी चेक करते हैं 18 से। तो 18 के फैक्टर करेंगे तो आपको मिलेगा 3 इंटू 2 इंटू 9। 9 का रूल अंकों का योग 9 से विभक्त होना चाहिए। ओके, 9 दूनी 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 995, तो 9 18 और 18 के बाद 5 23, 23 हमारा 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 बचेगा 5, यही हमें बचाना था। यहाँ पे देखिए तीसरी कंडीशन भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सत्ते 21, 3 और 7, 3 का नियम कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पे डिवाइड होने के साथ साथ 8 रिमाइंडर भी बचना चाहिए। तो 9 9 18 5 23 हो जाएगा। अब 23 को जब हम 8 से 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 सत्ते 21, ओके। अब एक्चुअली संख्या छोटी है तो 7 से डिवाइड करेंगे, ओके। तो 995 का रूल है
मतलब 7 का रूल है कि लास्ट की जो संख्या दी गई है उसका डबल करने के बाद शेष बची संख्या में से घटाते हैं। तो 89, अब 89 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 बन जाए 7 और यहाँ पे 1 के बाद 19 हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 8 नहीं बचेगा। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे संख्या 7 है और यहाँ पे 7 से बड़ी संख्या है, तो रिमाइंडर 1 बचने की संभावना रहेगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। दो डिजिट हमारी इस कंडीशन पे अप्लाई हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप क्लियर होगा सभी को। ठीक है, उसके बाद या फिर एक बार और चेक प्रयास करके देखते हैं कि इसमें से यदि 995 में से हम 8 को लेस करते हैं तो ये मिलेगा 987। ओके, अब लास्ट का 1 डिजिट आपका क्या है, 3 से डिवाइड करके देखें तो 9 और 8 17, 17 7 24, तो 24 हमारा 3 से डिवाइड, 3 8 24, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सेटिस्फाई हो गया। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक होगा। 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती हैं। वे तीनों क्रम से 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? ओके, यहाँ पे 11 बजे, यहाँ पे मिनट में समय है, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर भी हमारा टाइम के अकॉर्डिंग आ रहा है, मीन्स घंटे में आएगा। तो 20, 30 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, 30 और ये आपका 60, 6 तिया 18, तो 18 हमारा 2 से भी डिवाइड है। और अब 180 मिनट आ गए। 180 मिनट का मतलब होता है 3 घंटे, क्योंकि 60 से डिवाइड करेंगे घंटों में चेंज करने के लिए, तो यहाँ पे देखेंगे कि 3 घंटे के बाद नो 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 नो, एक संख्या और भी तो है 60, तो 60 जो है वो हमारी 20 से भी डिवाइड है और 30 से भी डिवाइड, लेकिन ऑप्शन 40 है। ओके, तो 20, 30 और 40, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मीन्स 120 हो जाएगा। 120 हमारा 20 से भी डिवाइड है और 30 से भी डिवाइड है। अब 120 का मतलब होता है कि 2 घंटे। ओके, 2 घंटे का मीन्स हो गया कि ये जो घंटी बज रही है या जो 11 बजे बजी है, वो अब की बार 2 घंटे बाद बजेगी, मीन्स 1 बजे बजेगी। ओके, क्लियर है सभी को? 13 का सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 6, 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। तो लास्ट के जो 14 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं, तो आप हमें बताएं कि इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, और फिर भी कोई दिक्कत होती है तो हमें कमेंट करके बताएं। और आपको आज का सेशन कैसा लगा हमें बताइए। मुझे तो बहुत मजा आया। क्यों? मैंने एलसीएम के क्वेश्चनों को एलसीएम ना करके सॉल्व किया, इसलिए मुझे मजा आया। आपको कैसा लगा आप हमें बताएं, और मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। ध्यान रखें अपना, टेक केयर।